अहम और बड़ी खबर, खासतौर पर वो युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर नई भर्ती निकल चुकी है। अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, उन्हें एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं या फिर एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती आ चुकी है। इसके अंदर आपको अलग अलग पद देखने को मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों, ये भर्ती जो है सभी राज्यों के लिए रहने वाली है, ओवर इंडिया रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें महिला व पुरुष दोनों अप्लाई करके नौकरी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, इसमें आप महिला तो भी नौकरी ले सकते हैं, आप जैसे पुरुष है तो भी यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। जिसके अंदर कुछ पद ऐसे भी है जहाँ पर आपको कोई एग्जाम देने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती है। सर्व शिक्षा का मतलब ये होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पद आते हैं उन पदों पर यहाँ पे भर्ती रहने वाली है। जिसके अंदर आपको एक टीचर का भी पद देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आपको प्राइमरी टीचर का पद मिलेगा, जिसके लिए कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंप्यूटर टीचर का पद मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको लैब टेक्नीशियन हो गया, चपरासी हो गया, कई सारे अलग अलग पद यहाँ पे रहेंगे, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से पद पर कितने पोस्ट रहेंगे। साथ ही साथ इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप 8वीं पास है तो भी आप नौकरी ले सकते हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आप जो है BA BSc जो भी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर किस प्रकार से आपको नौकरी मिलेगी, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, और इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी की बात करें तो आपको 30 से 45 हजार रुपए आसानी से सैलरी मिल जाएगी। जो कहते कि अगर आप सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके अंदर आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, आपकी योग्यता क्या रहेगी। और उससे पहले आप बता दें कि इसमें उपलब्ध पद है जो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के अंदर उपलब्ध पद की बात कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, जो इसके अंदर अलग अलग पद रखे गए वो कौन कौन से पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्राथमिक टीचर, यानी कि दोस्तों आपको जो है प्राइमरी टीचर का पद मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 98,305 खाली पोस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के अंदर आपको जो है 18,650 खाली पद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो कंप्यूटर टीचर का भी पद आपको मिल जाएगा। तो कंप्यूटर टीचर के लिए आपको यहाँ पे 72,842 खाली पद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद चपरासी, यहाँ पे जो पियोन की बात करें तो भी इसके लिए आपको जो है 24,300 खाली पोस्ट देखने को मिल जाएगी। कार्यालय कर्मचारी की बात करें, यहाँ पे ऑफिस स्टाफ की बात करें तो उसके लिए 25,964 खाली पद देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग खाली पद भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें प्राइमरी टीचर के लिए आपको 98,305 पद मिल जाएंगे, और लैब टेक्नीशियन के लिए आपको 18,650 पद मिल जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपको 72,842 पद देखने को मिल जाएंगे। और चपरासी, यहाँ पे जो पियोन का पद होता है उसके लिए यहाँ पे जो 24,300 पद देखने को मिल जाएंगे। और कार्यालय कर्मचारी ऑफिस स्टाफ के लिए आपको 25,964 पद देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आपको 2,50,000 यहाँ पे आपको पद मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग पदों पर यहाँ पे जो है भर्ती की जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कि कौन से पद पर क्या योग्यता रहने वाली है। यानी कि दोस्तों, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कौन से पद पर कितनी यहाँ पे रहेगी। तो उसकी बात करें तो अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग योग्यता भी रखी गई है। तो हम बात करें सबसे पहले प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसमें आप 12वीं पास यहाँ पे होने चाहिए। पहले तो 12वीं पास है तो भी आप प्राइमरी टीचर पद के लिए फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद इसमें आपके जो है 50% के साथ आपके पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं में 50% 50 अंकों के साथ पास हुए तो आप नौकरी इसमें ले सकते हैं आसानी से। इसके अलावा आपके पास जो BI और BEd की कोई डिग्री है तो भी आप नौकरी ले सकते हैं। इसमें आपको जो डिग्री है BA कर रखी है या फिर BEd कर रखा है तो आप इसमें आसानी से नौकरी ले सकते हैं। और 50% आपके जो है 12वीं के अंदर बने हुए होने चाहिए। तो ये आपके इसके अंदर योग्यता रखी गई है। उसके बाद आप लैब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं कि आप जो है लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका जो है शैक्षणिक योग्यता का किस प्रकार से रहेगा। तो इसमें आप जैसे कि 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आसानी से नौकरी ले सकते हो, लेकिन संबंधित विषय में डिप्लोमा या फिर डिग्री की जरूरत पड़ सकती है। इसके अंदर आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा ले रखा है तो आप यहाँ पे आसानी से नौकरी ले सकते हैं, या फिर कोई आपके पास डिग्री है तो भी आप नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर शिक्षक, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके अंदर आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास से रखा गया है। यानी दोस्तों, इसमें आप सब कम से कम तो 12वीं पास यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, आपका कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए, उसका डिप्लोमा होना चाहिए और 12वीं पास आप होने चाहिए, तभी आप कंप्यूटर टीचर में आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद आता है चपरासी, यहाँ पे जो पियोन का पद। पियोन के लिए आपको जो है 8वीं पास है तो आप आसानी से नौकरी ले सकते हो। इसमें आपको कोई यहाँ पे डिग्री की जरूरत नहीं रहता है। आप कम से कम 8वीं पास है, आपका कोई डिग्री नहीं है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, जो भी है आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। जिसके लिए भी आपको पद मैंने आपको बता रखे थे, कुछ पोस्ट रहेंगे। उसके बाद आता है ऑफिस स्टाफ, यानी कि दोस्तों कार्यालय कर्मचारी, यानी कि दोस्तों ऑफिस के अंदर जो आप स्टाफ रहते हैं, ऑफिस का कार्य करते हैं, उनके लिए भी अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 12वीं पास आसानी से नौकरी ले सकते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर का बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए, बाकी कोई डिग्री की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है।
जिसके लिए आप जैसे 12वीं पास है, 10वीं पास है, तो भी आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें आपका एज लिमिट क्या रहता है, यानी दोस्तों सरसनी योग्यता की बात होगी, कितने पद रहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। इसके अंदर आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और आपको कितनी छूट मिलेगी। तो इसके अंदर आप आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष के आप होने चाहिए। अगर आप सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप आसानी से इसमें नौकरी ले सकते हैं। और इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, मैं आपको आयु सीमा के अंदर छूट कितनी मिलेगी इसके बारे में बताता हूँ। तो नोट आरक्षण श्रेणियों को उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु में छूट मिलेगी। अगर दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 3 साल की छूट मिल जाएगी। यानी दोस्तों आपको ऊपरी आयु के अंदर 40 वर्ष से 3 साल बढ़े तो भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप महिला है तो भी आप जो है 40 साल से 5 साल बढ़े तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो आप 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो ऊपरी आयु के अंदर आपको इतनी छूट भी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पे जो आपका आवेदन शुल्क लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो मैं आपको आवेदन शुल्क भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जैसे जो आवेदन शुल्क है वहाँ पे 500 से लेकर 1000 रुपए रखा गया है, लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है उनके लिए 250 से लेकर 300 रुपए यहाँ पे जो है 250 से लेकर 500 रुपए तक का फॉर्म फीस यहाँ पे रखा गया है। यानी दोस्तों इसमें जो 500 से लेकर 1000 रुपए आपका फॉर्म फीस लग सकता है अगर आप सामान्य यहाँ पे ओबीसी वर्ग से आते हैं तो। लेकिन अगर आप SC ST या फिर आप जो है महिला है तो आपको 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का फॉर्म फीस भी लग सकता है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म फीस रखा गया है। इसमें जो है ये शुल्क जो अनुमानित बताया जा रहा है, यानी दोस्तों इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन इसमें आधिकारिक सूचना में आपको जो है बदलाव भी हो सकता है। अगर आप फॉर्म भरोगे तो उसमें बदलाव भी हो सकता है, कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो शुल्क बताया जा रहा है ये इसमें नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके माध्यम से बताया जा रहा है। अब दोस्तों इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपका आवेदन होगा। उससे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार से रखा गया और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रखी गई है। तो हमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस प्रकार आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे कि आप 8वीं पास है और आप चपरासी पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आप ओबीसी स्टाफ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन बाकी पदों के लिए आपको जो है शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से रखी गई है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा यहाँ पे रहने वाली है। लिखित परीक्षा के अंदर आपको सामान्य ज्ञान या फिर कौशल विकास या फिर विषय ज्ञान पर आपको जो है आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको लेकर अपने ही जिले के अंदर आपका जो है जैसे कि एग्जाम होने वाला है। जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसी जिले के अंदर आपका एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पास हो गए तो उसके बाद जिसके अंदर आपको जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले 100 क्वेश्चन का जो आपका पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर 100 अंक यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपको अवसद के जो क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय वो क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसके अंदर पास हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके जो आपका इंटरव्यू ले जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको जो यहाँ पे मेरिट की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आप चपरासी पद के लिए नौकरी लेना चाहते हैं, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, नहीं कोई इंटरव्यू होगा, इसके अंदर आपकी योग्यता के अनुसार डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आप जैसे कि सैलरी की बात करें तो इसमें आपका सैलरी का संरचना किस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको इस प्रकार से दी जाएगी, अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग सैलरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप जिसकी प्राथमिक शिक्षक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी दोस्तों प्राइमरी टीचर के लिए, तो उसमें जो है आपका 25,000 से लेकर 43,000, यानी दोस्तों 25,000 से लेकर 43,000 रुपए आपको सैलरी मिल जाएगा। लैब टेक्नीशियन के लिए आपको जो है 19,000 से लेकर 22,700 रुपए तक आपको सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर टीचर के लिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपको जो 25,000 से लेकर 43,300 रुपए तक का वेतन जो है सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद चपरासी के लिए 15,000 से लेकर 22,700 रुपए तक का प्रतिमाह आपको सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें कार्यालय कर्मचारी या फिर ऑफिस स्टाफ के लिए आपको जो है 19,000 से लेकर 43,000 रुपए तक आपको यहाँ पे वेतन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे सैलरी भी मिल जाता है, सैलरी इस प्रकार से रहेगा आपका। तो सैलरी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आप सबसे पहले इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको आवेदन किस प्रकार से करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। अब दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान आधिकारिक वेबसाइट पर आपको कैसे जाना है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी बता रहा हूँ। आप कई सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट नहीं दी, लिंक नहीं दिया, आप ये पैक वीडियो बनाते हो, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे लिंक भी देखने को मिल जाएगा। तो सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर आपको जो है ssa.nic.in पर आपको यहाँ पे जाना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल के अंदर जाकर आपको सर्च करना है ssa.nic.in पर, जो यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड दिख रहे हैं आपको इस गोले के अंदर, इसमें आपको इस पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको सर्च
करना है ssc.nsc.in पर। आपको जैसे ही जाओगे तो इसकी सर्व शिक्षा अभियान आधिकारिक वेबसाइट है जो यहाँ पे खुल जाएगी, जिसके अंदर आपको होम पेज पर आप जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको जो है नया उपयोगकर्ता पंजीकरण कराए, यानी कि दोस्तों वहां पर आपको एक नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करना होता है, जिसके अंदर आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होता है। वो डालने के बाद में आप इसमें लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में आप इसका फॉर्म खुल जाएगा, जिससे आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। यानी कि दोस्तों आपको जो फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म के अंदर आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म को भरने के बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो आपको सभी यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपका आवेदन शुल्क जो भी फॉर्म फीस है वो आपको जमा कर देना है। उसके बाद फॉर्म को जमा करें और फॉर्म को यहाँ पे आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं दोबारा एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से नहीं मिलती है तो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है ssa.nsc.in पर। आप जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको नया फॉर्म पंजीकृत फॉर्म करते। उसके बाद आपको जो है अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के उसमें आपको जो भी एड्रेस, जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करके आपको जो फॉर्म फीस है वो पेटीएम यूपीआई के माध्यम से आप जमा करके फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म आसानी से यहाँ पे भर सकते हो। इसके अंदर महत्वपूर्ण दस्तावेज, यहाँ पे इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक अपने फोन के अंदर यहाँ पे फोटो होना चाहिए, आप पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आपके पास हस्ताक्षर होना चाहिए, यहाँ पे कोरे कागज पर साइन किया हुआ पेपर होना चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता पर जो योग्यता प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी में कोई आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट सारे इसमें होने चाहिए। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें ये डॉक्यूमेंट है तो आप उस प्रकार से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म इस प्रकार से आपको भरना है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना आता है तो आप नजदीकी ईमेल पर जाकर उससे आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं, जो कि आपको 100-150 रुपए फॉर्म फीस भी लेगा। तो उस प्रकार से आप उसके पास भी फॉर्म आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। लेकिन आपको भरना आता है तो अपने फोन से आप इस प्रकार से भर सकते हैं।